जब आप कोई मेडिकल स्टोर में जाते और आपको कोई सर दर्द है या फिर बॉडी पेन है या फिर एसिडिटी की तकलीफ है, इस समय में आपको फार्मेसी के यहाँ जाने के बाद वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं पूछता, आपको डायरेक्टली मेडिसिन दे देता है। इसका मतलब क्या है, ये मेडिसिन ओटीसी में आते, ओवर द काउंटर। ये ऐसे टाइप के मेडिसिन है जिसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता। इसके लिए जब भी कोई भी फार्मेसी जब आपको मेडिसिन देता है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एज ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो गवर्नमेंट्स ने ओवर द काउंटर ड्रग्स इसके लिए बनाए कि उसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं रहती, वो माइल्ड, बहुत ही माइल्ड लेवल की पावर उसमें रहती है, तो इसके लिए साइड इफेक्ट्स की बहुत कम गुंजाइश यहाँ पे रहती है। तो इसके लिए ओटीसी मेडिसिन्स ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं। लेकिन सच में ये सेफ है, सच में इफेक्टिव है, सच में ओटीसी मेडिसिन लेना हमारे लिए एडवांटेज है? तो ये इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सच में ओटीसी मेडिसिन कितने फायदेमंद है और कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए ओटीसी मेडिसिन लेते समय। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। एक तो दो तरह की मेडिसिन होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और ओवर द काउंटर मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मतलब शेड्यूल्ड मेडिसिन, शेड्यूल H1X। ये जो मेडिसिन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं दे सकते। मतलब कोई भी आपने मेडिसिन देखा होगा तो वहाँ पे लिखा होता है कि टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। इसका मतलब विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वो मेडिसिन नहीं देने। स्पेशली एंटीबायोटिक इस कैटेगरीज में आते हैं और हाई पेन किलर्स इस कैटेगरी में आते हैं। इवन कफ सिरप भी आते हैं। जो कोडेन फॉर्मुलेशन नार्कोटिक्स वो तो 100% ही आते। तो ये सारे मेडिसिन आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, लेकिन बाकी के मेडिसिन दे सकते हैं। अब बात करते हैं ओटीसी मेडिसिन में कौन कौन से टाइप आते हैं। तो उसमें एनाल्जेसिक आता है, उसमें एंटासिड आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी आता है, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये आते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स आते हैं। सारी तरीके के ये मेडिसिन या ओटीसी में आते हैं। तो ओटीसी में स्पेशली यूज जो होते हैं ड्रग्स वो कौन से? पहला है तो एसिटामिनोफेन, ये होता है। इसके पास इसोमेप्राजोल, ये मतलब एंटासिड में जो रेंज है रानिटिडीन, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये रेंज आती है उसमें। आइबुप्रोफेन, लोराटेडिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, मतलब जो वेल नोन ब्रांड है ये बताता हूँ तो वो क्रोसिन, डोलो ये ब्रांड होते, ये दे सकते। या फिर इसके बाद आइबुप्रोफेन में ब्रूफेन नाम का ब्रांड आता है, ये दे सकते हैं। स्पेशली एंटासिड, डायरिया, कफ एंड फीवर एंड हेडेक, इन चीज़ों के लिए स्पेशली ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं। तो ये हो गए इंडिकेशन कौन कौन से मेडिसिन है, उसके ड्रग्स कॉम्पोजिशन ये मैंने बताया। इसके साथ और भी मेडिसिन आते हैं, वो है एंटीफंगल, लैक्सेटिव्स, एटारेक्स नाम का जो टैबलेट्स है वो ब्रांड है, वो भी आ सकता है इसमें। मतलब ये या लियोसेट्रिजिन ये आ सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप कोई भी ओटीसी मेडिसिन देते हैं, पीछे देखिए उसके स्ट्रिप के, उसमें H1 या शेड्यूल ड्रग लिखा हुआ होता है, नहीं, सिंपल तरीका है। तो ये फार्मासिस्ट के लिए था कि इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी ओटीसी मेडिसिन कौन से। अब सबके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि इसके साइड इफेक्ट कोई है कि नहीं, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना रिस्की है या नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना भी रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो वो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी में कितना सूट होता है ये भी ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को रिएक्शन, सेंसिटिविटी होती है कोई भी कॉम्पोजिशन की। स्पेशली सल्फा ड्रग्स जो होते हैं उसकी एलर्जी बहुत लोगों को होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आप कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर और भी कोई दवाई है आपकी स्टार्ट है और उसके साथ आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कई बार, लेकिन फिर भी ये चांसेस होते, तो उसकी इंटरेक्शन हो सकती है, ड्रग इंटरेक्शन होती है और उसमें फिर ड्रग इंटरेक्शन साइड इफेक्ट लाइक एलर्जीज, लाइक स्किन रैशेस, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है इससे। इसके बाद दूसरा इसका साइड इफेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका ड्रग एब्यूज़। इसका मतलब आपको उसकी हैबिट लग सकती है। आप जब कोई भी मेडिसिन लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटासिड के साथ ये होता है। बहुत लोगों को बहुत बार एसिडिटी होती है और लैक्सेटिव्स ये इसके साथ भी हो सकता है। तो जब एसिडिटी होती है या फिर लैक्सेटिव्स आपके या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत लोगों को इससे क्रोनिक तकलीफ होती है, बहुत दिनों तक चलती रहती है। तो वो क्या करते हैं, रोज़ की मेडिसिन लेते हैं,
एक मेडिसिन ले लिया उससे अच्छा हुआ रोज और दूसरे दिन ले लिया। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो रोज के रोज एसिडिटी की टैबलेट लेते हैं, रोज पेन किलर्स लेते हैं, कुछ सर दुखने की दवाई लेते, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि उनको जो दवाई जो भी बीमारी है उसका डिटेक्शन उन्होंने किया नहीं है और वो शॉर्ट टर्म देख रहे। ठीक है, एक दवाई है 2-3 रुपए की भी आती है, राइनिटिडिन तो 1 रुपए से भी कम में आती है। तो इसमें क्या है, जो दवाई ले लिया उसमें कम हो गया, डॉक्टर की फीस बचती है, डॉक्टर का कंसल्टेशन बचता है, ये सारी चीज़ें होती है, इसके लिए अब्यूज होता है। इसके बाद क्रोनिक इलनेस भी हो सकता है, मतलब बहुत बार दवाई या कोई भी इंटरेक्शन करने के बाद बहुत दिनों तक इसका इंटरेक्शन आपके बॉडी में रहता है। तो इसके लिए OTC मेडिसिन जब भी लेते तो इसमें प्रिकॉशन कौन सी लेनी है कि आपको कोई भी मेडिसिन लेते समय आपके जो डॉक्टर्स है उनको दिखाना है, आपको बोलना है कि ये मेडिसिन आप ले रहे हैं, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री, या फिर फार्मेसी से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो फार्मासिस्ट को दिखाइए, वो आपको बताएगा कि ये दवाई साइड इफेक्ट करेगी नहीं करेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम करती नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की कोई भी रिपोर्ट, पिछली रिपोर्ट हो गई या फिर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में कोई इंडिकेशन लिखा होगा डॉक्टर ने कि ये दवाई सेंसिटिव है आपके लिए, तो वो समझ जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट रहती है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें इंट्रैक्शन का एक पेज आता है, जो भी मेडिसिन है ब्रांड नेम आने के बाद उसका साइड इफेक्ट में या फिर प्रिकॉशन, ये दोनों चेक कर सकते हैं। तो आपको पेशेंट्स को क्या देखना है कि आपको वो स्ट्रिप देखनी है, उसमें साइड इफेक्ट कोई है कि नहीं, वो शेड्यूल्ड ड्रग है कि नहीं, ये देखना है, उसकी MRP, एक्सपायरी, सारी चीज़ें देखनी है, एंड देन आफ्टर यू कैन परचेस। और फार्मासिस्ट के लिए ये है कि उसकी इंट्रैक्शन, कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको पूछना जरूरी है कि अगर आपको कोई मेडिसिन की रिएक्शन है कि नहीं, रिएक्शन हुई है, कोई इंट्रैक्शन है, कोई चीज़ें डॉक्टर ने बताई है, तो भी आप वहाँ पे मेडिसिन देंगे। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। ये ऐसा नहीं है कि OTC मेडिसिन हमेशा हानिकारक ही होती है, लेकिन हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम है कि आपकी सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आपको देना है। एक्चुअली ओवर द काउंटर मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये 2 तरीके के अलग अलग कस्टमर है, उनको अलग अलग तरीके से हैंडल आपको करना पड़ता है। तो उससे आपको मोर देन 40% पेशेंट्स OTC कस्टमर्स के आते हैं आपके मेडिकल स्टोर में, एंड 60% प्रिस्क्रिप्शन के आती है, ओवरऑल देखा गया है। तो इसके लिए वो बहुत बड़ा बेस है OTC कस्टमर का। अगर आप एक चीज़ लेंगे तो आपसे वो बहुत चीज़ें और भी ले सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन FMCG तो जाता है, बेबी केयर प्रोडक्ट तो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से कस्टमर बेस बढ़ाने का भी बहुत अच्छा मौका है अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग की तो इस तरीके से आप OTC मेडिसिन देते समय ये ध्यान में रखिए, मैंने जो चीज़ें बताई प्रिकॉशन ध्यान में रखिए। पेशेंट्स के लिए भी मैंने जो बताया वो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए हर एक बार जब आप केमिस्ट के पास जाते हो और दवाई लेते हो। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।